थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2015 की स्लो वेस्ट। ये कहानी है कुछ खतरनाक हंटर्स की जो उन लोगों का शिकार करते हैं जिनके सर पे इनाम रखा होता है और सिर्फ रिवॉर्ड मनी के लिए लोगों को मारना ही इनका इकलौता पेशा है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1870 के बिखरे हुए अमेरिका से, जहां हम जे कैवेंडिश नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो स्कॉटलैंड से अकेले ट्रैवल करता हुआ अमेरिका में आया है। जे यहाँ एक लड़की रोज को ढूंढता हुआ आया है जिससे वो प्यार करता है, जो कुछ महीनों पहले स्कॉटलैंड से अपने फादर के साथ अमेरिका चली आई थी। जे अमेरिका के वेस्ट के एक जंगल व्हाइट फॉरेस्ट जा रहा है और कई दिनों के ट्रैवल के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहां कुछ व्हाइट अमेरिकन नेटिव अमेरिकन लोगों को शूट करके मार रहे होते हैं और इनका लीडर जे पर भी अपनी गन पॉइंट करता है। पर तभी वहां साइलस नाम का एक बाउंटी हंटर आ जाता है जो उस आदमी को शूट करके मार देता है। साइलस को पता चलता है कि जे अमेरिका के वेस्ट की तरफ जा रहा है और क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है इसलिए वो जे को अपने साथ ट्रैवल करने को कहता है, क्योंकि जे अकेले वेस्ट में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इस रास्ते पे अक्सर हंटर्स और लुटेरे घूमते रहते हैं। जे साइलस को अपना गाइड बनने के लिए $50 देता है और वो दोनों एक लंबे ट्रैवल की शुरुआत करते हैं जिस रास्ते में कई खूबसूरत और आइसोलेटेड जगहें भी आती हैं। रात को जब ये दोनों एक कैंप लगा के सोने की तैयारी करते हैं तब जे को स्कॉटलैंड में रोज के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जे और रोज एक बीच के पास खेल रहे हैं जहां जे रोज से वन साइडेड प्यार करता है पर रोज उसे सिर्फ अपने एक फ्रेंड की तरह देखती है। जे और साइलस ट्रैवल करते हुए लेक के पास बने एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं जिसके बाहर उन्हें 2 वांटेड लोगों के पोस्टर मिलते हैं जिन पे $2000 का इनाम है। ये पोस्टर एक आदमी और औरत का होता है जिनके नाम होते हैं जॉन रॉस और रोज रॉस, और कई बाउंटी हंटर्स की तरह साइलस भी इन्हीं की तलाश में होता है ताकि इनका शिकार करने के लिए उसे $2000 मिल सके। तभी उस स्टोर से एक और बाउंटी हंटर कुछ हथियारों के साथ निकलता है जिसने एक चर्च के प्रीचर का कॉलर पहना होता है और उसे देखते ही साइलस समझ जाता है कि उसके बैग में एक बड़ी सी गन है और वो आदमी अपने घोड़े पे बैठ के वहां से चला जाता है। जे जिससे उस वांटेड पोस्टर या बाउंटी हंटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस सब को इग्नोर करता है और साइलस के साथ उस दुकान के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर जाके साइलस शॉपकीपर से रास्ते के लिए कुछ सामान खरीदता है और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। जे भी अपने पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े खरीदने का सोचता है और लकड़ी के एक छोटे से चेंजिंग रूम में जाता है जब वहां एक स्वीडिश कपल आता है। उन दोनों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होते इसलिए वो वहां चोरी करने का सोचते हैं और शॉपकीपर के उन्हें रोकने पर वो आदमी अपनी रिवॉल्वर उस पर पॉइंट करता है और उसकी वाइफ दुकान से सामान उठाने लगती है। साइलस बीच में नहीं आता और चुपचाप ये सब होते देखता रहता है और तभी वो शॉपकीपर अपनी शॉटगन निकाल के उस आदमी को शूट कर देता है और उस आदमी की वाइफ एक छोटी सी हैंडगन से उस शॉपकीपर को गोली मार देती है। साइलस उस लेडी को सामान लेके शांति से वहां से जाने के लिए कहता है पर अब वो लेडी उसे गन पॉइंट पे ले लेती है क्योंकि साइलस इस सारी चोरी और शूटआउट का इकलौता गवाह है। पर तभी जे अपनी रिवॉल्वर के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आता है और पीछे से उस औरत को निशाना बनाता है और साइलस की जान बचाने के लिए जे उस औरत को शूट कर देता है। अपना सामान लेके जब वो दोनों बाहर आते हैं तब शॉप के अंदर चोरी करने आए कपल के 2 छोटे बच्चे बाहर उनके इंतजार में खड़े होते हैं और जे को उन बच्चों के लिए बेहद बुरा फील होता है क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपना काफी सामान उन बच्चों को देके साइलस के साथ आगे बढ़ जाता है। रात को जे सो नहीं पाता और एक और फ्लैशबैक में हमें फिर से वो और रोज दिखाए जाते हैं। जे रोज के घर पे होता है और वो उसे प्रपोज करता है पर रोज कहती है कि उन दोनों की फैमिलीज बेहद अलग हैं और वो हमेशा से उसे एक छोटे भाई की तरह देखती आई है, जिस बात को सुन के जे बेहद अपसेट हो जाता है। तभी रोज का फादर जॉन घर वापस आ जाता है और रोज जे को बेड के नीचे छिपा देती है ताकि उसकी फैमिली के दिमाग में कोई गलत बात ना आए। रोज का फादर अपने साथ अपने कुछ फ्रेंड्स को भी लाया होता है और रोज उन सबके लिए खाना बनाने लगती है और जे कई घंटों तक बेड के नीचे ही छुपा रहता है। दरअसल जे स्कॉटलैंड की रॉयल फैमिली का एक प्रिंस होता है जिसे ढूंढते हुए उसका फादर जो उस स्टेट का सबसे बड़ा जमींदार होता है रोज के घर चला आता है, जिसे देख के जॉन और उसकी फैमिली के लोग बेहद शॉक होते हैं।
जे का फादर उसे बेड के नीचे से निकालता है और इतने छोटे लोगों के साथ कोई रिश्ता रखने के लिए उसे इंसल्ट करता है, पर जे अपने फादर के साथ वापस जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो रोज से प्यार करता है, जो सुन के उसका फादर रोज को थप्पड़ मारता है और अपनी बेटी पर हाथ उठाने के लिए जॉन उसे धक्का मारता है और एक पत्थर पे गिरने की वजह से जे के फादर की मौत हो जाती है। पर इस एक्सीडेंटल डेथ का ब्लेम रोज और उसके फादर जॉन पे लगता है और वो स्कॉटलैंड छोड़ के अमेरिका भाग जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की रॉयल फैमिली ने उन दोनों के सर पर इनाम रख दिया होता है, जो अब बढ़ के 2000 अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंच चुका होता है। और क्योंकि रोज अब कभी स्कॉटलैंड वापस नहीं आ सकती, इसीलिए जे उसे ढूंढता हुआ अमेरिका आया होता है। स्टोर में आज सुबह लेडी को शूट करने की वजह से जे बेहद बुरा फील कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो साइलस के साथ आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि साइलस एक क्रिमिनल है और साइलस के उठने से पहले जे अर्ली मॉर्निंग अपना सामान और घोड़ा लेके उससे अलग हो जाता है। साइलस से काफी दूर निकलने के बाद जे को एक खाली मैदान में एक आदमी नजर आता है जो काफी फ्रेंडली होता है और अकेले कैंप लगा के रह रहा होता है, और जे उससे वेस्ट जाने का रास्ता पूछता है। वो आदमी एक राइटर होता है जो एक बुक लिख रहा होता है और वो जे को खाना ऑफर करके रात को वहीं रुकने के लिए कहता है, और वो दोनों बॉन फायर जला के घंटों बातें करते हैं और जे साइलस को जरा भी मिस नहीं करता। अगली सुबह जब जे सो के उठता है तब वो आदमी अपने कैंप के साथ वहां से जा चुका होता है और जे नोटिस करता है कि नींद में वो आदमी जे का सारा सामान और घोड़ा लेके भाग गया है और जे पैदल ही चलने लगता है और एक अजनबी पे भरोसा करने के लिए खुद को कोसता है। भूख से जब जे की हालत खराब होने लगती है तब वो प्लांट्स और जमीन में लगे मशरूम्स खाने लगता है, पर तभी साइलस एक घोड़े के साथ वहां आ जाता है और उसे मशरूम्स खाने से रोक लेता है, क्योंकि वो नशीले होते हैं, और वो उसे खाने के लिए ब्रेड देता है। जे साइलस को छोड़ के भागने के लिए काफी शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसके बिना अब तक वो सच में मर चुका होता और साइलस भी उसे माफ कर देता है। साइलस और जे की बॉन्डिंग अब फ्रेंडशिप में बदल जाती है और वो दोनों वेस्ट की डायरेक्शन में एक बेहद लंबा रास्ता तय करते हैं। साइलस को लगता है कि अब उसे जे को बता देना चाहिए कि जे जिस रोज रॉस को ढूंढता हुआ यहाँ आया है, उस पे उसके फादर जॉन रॉस के ऊपर ही वो $2000 का इनाम है, जिन्हें साइलस कई दिनों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब साइलस जे की शेव कर रहा होता है, तभी वहाँ उसका पुराना दोस्त और फेमस बाउंटी हंटर पेन आ जाता है, जो अपने साथ अल्कोहल और 2 ग्लास भी लाया होता है। पेन का एक बड़ा गैंग होता है और साइलस भी कुछ साल पहले उसी के गैंग का पार्ट हुआ करता था, पर साइलस को पेन और उसके गैंग की वॉयलेंस पसंद नहीं थी, इसलिए अब वो अकेले काम करता है। पेन जे और साइलस को अल्कोहल ऑफर करता है और तीनों देर रात तक ड्रिंक करते हैं, और जब पेन और साइलस अपने पुराने दिनों की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं तब जे पास ही के एक बॉन फायर में चला जाता है, जहाँ पेन का पूरा गैंग बैठा होता है, जिसमें 5-6 हंटर्स होते हैं। पेन साइलस से कहता है कि वो जानता है कि जे जिस लड़की को ढूंढने जा रहा है वो रोज कौन है, और वो साइलस को वार्न करता है कि वो जे को रोज और जॉन के मिलने तक फॉलो करने वाले हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो और उसके गैंग वाले जे को भी मार सकते हैं, जिस बात पे साइलस और पेन की बहस हो जाती है। जे पेन के गैंग के बॉन फायर से हट के वापस साइलस के पास आ जाता है और पेन के जाने के बाद साइलस और जे ड्रंक हालत में ही सो जाते हैं। सुबह उठ के दोनों देखते हैं कि पेन और उसका गैंग जा चुके हैं और तेज बारिश की वजह से पानी में उनका सारा सामान भी बह गया है। जे और साइलस अपने घोड़ों पे लटका के अपने बचे हुए कपड़े सुखाते हैं और जे नोटिस करता है कि पेन और उसका गैंग अब भी उन्हें फॉलो कर रहा है, जो देख के साइलस उसे बता देता है कि सभी बाउंटी हंटर्स रोज और उसके फादर जॉन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उन दोनों के सर पे $2000 का इनाम है। पेन और उसके गैंग को चकमा देने के लिए वो दोनों व्हाइट फॉरेस्ट नाम के घने जंगल में घुस जाते हैं, जिस जंगल में नेटिव अमेरिकन हंटर्स और जंगली जानवर भरे पड़े हैं, और साइलस को लगता है कि पेन और उसका गैंग उस जंगल में उनके पीछे नहीं आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक फार्म पे बने घर को देखते हैं, जिसमें रोज और उसका फादर जॉन आम पॉपुलेशन से दूर रहते हैं, जिनके पास एक नेटिव अमेरिकन हेल्पर भी है जिसका नाम काटोरी होता है, और यही इन्हें खाने का सामान और जरूरी सप्लाईज ला के देता है। तभी इनके डोर पे एक आदमी नॉक करता है, जो जॉन से कहता है कि वो यहाँ के लोकल चर्च से आया है, पर रोज उस पे एक राइफल पॉइंट करती है और जॉन उसे रोकता है और समझाता है कि यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है।
ये आदमी वही बाउंटी हंटर होता है जिसे साइलस ने शॉप में देखा था और वो बस यहाँ रोज और जॉन की पहचान कंफर्म करने आया होता है, जिसके तुरंत बाद वो उनके घर के सामने खेतों में जाके छिप जाता है और उन्हें मारने के लिए अपनी स्नाइपिंग राइफल निकाल के रेडी करता है। उधर जंगल में साइलस और जे का सामना नेटिव अमेरिकन के कुछ ट्राइबल हंटर से होता है, जो उन दोनों से खतरा महसूस करते हैं और उनके ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं और वो उन जंगलों से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें रोज और जॉन का फार्म पे बना घर नजर आता है और जे कहता है कि जरूर रोज का घर यही होगा और जे को किसी खतरे से दूर रखने के लिए साइलस उसके हाथों को एक पेड़ से बांध देता है और उस घर की तरफ चल पड़ता है। घर के बाहर जब जॉन काम कर रहा होता है तब वो बाउंटी हंटर उसे निशाना बनाता है और जॉन को शूट करके खत्म कर देता है, जिससे रोज और कटोरी भी अलर्ट हो जाते हैं। साइलस उस घर तक पहुंच के रोज को वार्न करने लगता है, पर वो हंटर उसे भी एक गोली मारता है और साइलस इंजर्ड होके घर के पीछे भाग जाता है। अब तक पेन और उसका गैंग भी वहां पहुंच जाते हैं और खेतों में छिपे उस स्नाइपर हंटर को मार देते हैं और रोज को मारने के लिए उसके घर पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और रोज और काटोरी राइफल्स लेके खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं। इतनी फायरिंग की आवाज जे तक भी जाती है और वो अपने हाथों की रस्सियां तोड़ के रोज की घर की तरफ उसे बचाने के लिए भागता है और गोलियों से बचता हुआ पीछे से रोज के घर में घुस जाता है, जिससे चौंक के घर में घुसते ही रोज उसे शूट कर देती है। काटोरी भी रोज को बचाने के लिए उसे अपनी राइफल देके तीर कमान लेके बाहर आ जाता है और पेन के कई साथियों को मार के घर के सामने वाले खेतों में आग लगा देता है, ताकि धुएं का फायदा उठा के रोज वहां से भाग सके। उधर घर के अंदर रोज फाइनली रियलाइज करती है कि जिसे उसने शूट किया है वो जे है, जो स्कॉटलैंड से उससे मिलने आया है और उसे मरता हुआ देख के वो बेहद हर्ट होती है। बाहर काटोरी भी पेन के गैंग के हाथों मारा जाता है और अपने सभी गैंग मेंबर्स के मरने के बाद पेन उस घर में घुस जाता है और रोज को मारने के लिए उस पर रिवॉल्वर पॉइंट करता है, पर रोज अपनी रिवॉल्वर जे के हाथों में दे देती है, जो पेन को शूट करके मार देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही जे दम तोड़ देता है और साइलस इंजर्ड हालत में घर के अंदर आके उसकी डेड बॉडी को देखता है और रोज से कहता है कि जे तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करता था और उसने ये प्रूव भी कर दिया और रोज की जान फाइनली बच जाती है। इन दी एंड हम रोज के घर के बाहर पेन के सभी गैंग मेंबर्स काटोरी और जॉन की लाशें देखते हैं, जिसके कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि रोज ने उन दो बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है जिनके पेरेंट्स स्टोर रॉबरी में साइलस और जे के सामने मरे थे और अब काटोरी की ही तरह साइलस रोज और उसके घर की रखवाली कर रहा है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।